भारत माता की जय। ये नारा वैसे ही जंगे आजादी का मंत्र बना जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार बना था। भारत माता की जय नारा खासकर आम स्वतंत्रता सेनानियों के दिमाग में उस अजन्मे मुल्क की तस्वीर साफ करने में मददगार बना जिसकी आजादी के लिए वो लड़ रहे थे। लेकिन आजादी के 6 दशक बाद आजाद भारत में भारत माता की जय के नारे पर ही छिड़ गया है संग्राम। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? आज लोकतंत्र का गला घोटा गया है। सब लोग जानते नहीं, सब लोग मानते नहीं, लेकिन सब हिंदू। भारत माता की जय, भारत माता की जय। संघ प्रमुख, बीजेपी अध्यक्ष, गीतकार जावेद अख्तर जैसी हस्तियां भारत माता की जय नारे में भारतीयता और देशभक्ति का भाव देखती हैं। भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। जिसको भारत कहते हैं उस भारत की ये प्रकृति है, समाज की प्रकृति, समाज की संस्कृति होती है। लेकिन MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, कुछ मुस्लिम नेताओं का कहना है कि वो देशभक्त है लेकिन भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएंगे। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। मजे की बात यह है कि भारत माता की जय नारे पर विवाद आजादी के पहले भी था और आज भी है। सवाल यह है कि आखिर भारत माता की जय पर ऐतराज क्यों है? भारत माता की जय पर विवाद कितना पुराना है? क्या भारत माता की जय नारा किसी धर्म के खिलाफ है? मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? भारत माता पर संग्राम से उठा बड़ा सवाल। आज लोकतंत्र का गला घोटा गया है। क्या है सब लोग मानते नहीं, भारत माता का लेकिन सब हिंदू। धर्म से नाता? मैं कहता हूँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदू मुसलमान सब क्यों बोले भारत माता की जय? नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। गले पे छुरी भी रख दी जाए तब भी भारत माता की जय नहीं कहूंगा, यह कहना है MIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी का। विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास किया कि भारत माता की जय को स्वीकार नहीं करना संविधान के अपमान जैसा है। वैसे आपको यह बता दें कि भारत माता पर जय के नारे पर यह विवाद कोई नया नहीं है। आजादी के पहले से ही यह बहस चली आ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत माता की कल्पना कब हुई, उन पर बहस कब, कैसे, क्यों शुरू हुई। लेकिन शुरुआत करते हैं भारत माता पर आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू के विचार से, जिसमें मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल के टीवी सीरियल भारत एक खोज की शुरुआत भी होती है। बैठ जाइए आप। बहनों, भाइयों और साथियों, आप लोग जो ये भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है, पर आप ये भी जानते हैं कि इन नारों का मतलब क्या है? कौन है भारत माता? किसकी जीत चाहते हैं आप सब? बताइए, मैं भी जानना चाहता हूं। अच्छा, तुम बताओ, कौन है भारत माता? बोलो बोलो। अच्छा, तुम बताओ, कौन है भारत माता? आप लोगों को कम से कम इतना तो जानना ही चाहिए, किसकी जय? क्या है भारत माता? कभी देखा है आपने? पंडित जी, भारत माता मतलब ये धरती हमारी माता है। सिर्फ ये धरती या इस गांव की धरती या इस सूबे, इस इलाके की धरती या सारा हिंदुस्तान? सारे हिंदुस्तान की धरती। सिर्फ धरती और कुछ नहीं? हिंदुस्तान की ये इतनी नदियां, पहाड़, ये सब नहीं? सभी हैं पंडित जी।
ये नदियाँ, ये पहाड़, जंगल और हमारे ये खेत जो हमें अनाज देते हैं। इसके अलावा क्या? इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो इन सबसे अहम है। वो क्या? आप बताइए पंडित जी। भारत माता तो ये सब है ही, नदियां, पहाड़, खेत, पेड़, घने जंगल, समंदर, आसमान। पर मेरे या तुम्हारे बिना ये सब बेमतलब है। सबसे अहम है भारत की सरजमीन पर फैली आवाम, भारत के लोग। दरअसल अपने करोड़ों बेटे बेटियों से ही भारत मां की पहचान है। इसलिए उसकी जीत होगी आप सभी की जीत से। यानी कि देखा जाए तो आप सभी अपने आप में भारत माता हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता। आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू भारत माता को सिर्फ पहाड़, नदी, जंगल, जमीन से बने देश का मानवीय रूप ही नहीं मानते थे, बल्कि वो भारत माता को करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति भी मानते थे। भारत माता का जो स्वरूप आज हम देखते हैं वो आजादी की लड़ाई के दौरान एक लंबे वक्त में बनने बिगड़ने से बना है। खास बात यह कि शुरुआती दौर में भारत माता के नारे से लेकर भारत माता के चित्र तक को भी किसी एक धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाता था, बल्कि आजादी की लड़ाई का नारा था भारत माता की जय। जब हम और आप भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो दिमाग में वो तस्वीर उभरती है जिसे हम बचपन से देखते आए हैं। भारत माता यानी देवी जैसी मातृभूमि की कल्पना, जिसके हाथ में ध्वज है, कभी वो सिंह पर सवार नजर आती है तो कभी खड़ी हुई। शायद हमने आपने भारत माता की जय नारा लगाते हुए कभी नहीं सोचा होगा कि ये कल्पना भारत माता के ही रूप में क्यों है, भारत पिता के रूप में क्यों नहीं है। तो आइए जानते हैं कि दरअसल भारत की एक माता के रूप में कल्पना के पीछे अपने देश में परंपरागत रूप से जन्म की जगह को मदरलैंड यानी मातृभूमि मानने की सोच है। इस सोच के पहले सबूत वेद काल में भी तलाशे जा सकते हैं। अथर्ववेद के श्लोक में मातृभूमि का साफ उल्लेख है। सदियों से भारत की सरजमी को अपना मुल्क मानने वाले लोगों ने इस सोच को बिना कोई सवाल उठाए अपनाया है। इसका बड़ा सबूत तब भी मिलता है जब 1857 की क्रांति के बीज पड़ रहे थे। कुछ लेखकों के मुताबिक 1857 की क्रांति के वक्त मादरे वतन भारत माता की जय का नारा दिया गया था। इस नारे को अजीमुल्ला खां और स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से अपनाया गया। 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया था। हालांकि तब भारत माता के साथ मादरे वतन का नारा भी साथ लिया जाता था। तब तक भारत माता की कोई तस्वीर भी सामने नहीं आई थी, लेकिन भारत माता शब्द से लोग रूबरू हो गए थे। इसके बाद 1866 में बांग्ला साहित्यकार भूदेव मुखोपाध्याय ने ऊनाबिमसा पुराणा नाम से व्यंग लेख लिखा। लेख में भूदेव मुखोपाध्याय ने भारत माता के लिए आदि भारत शब्द इस्तेमाल किया। सन 1873 में किरण बनर्जी ने एक नाटक का मंचन किया। नाटक का शीर्षक था भारत माता। कहते हैं यहीं से भारत माता की जय इस नारे के शुरू होने के बारे में बातें कही गई हैं। लेकिन भारत माता को देवी स्वरूप में सबसे पहले स्थापित करने का श्रेय जाता है आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को। दरअसल भारत माता को देवी दुर्गा के रूप में देखे जाने की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई, क्योंकि वहां दुर्गा पूजा का रिवाज था। भारत माता को दुर्गा की तर्ज पर शक्तिशाली दिखाने की कोशिशें शुरू हुई। नाटकों, कविताओं आदि में भारत को दुर्गा की तर्ज पर मां और मातृभूमि कहकर संबोधित किया जाने लगा। लेकिन भारत माता की पहली तस्वीर आनी अभी बाकी थी। जी हाँ, भारत माता का विचार तो देश में आ चुका था, लेकिन भारत माता कैसी दिखेंगी ये तब तक कोई नहीं जानता था। लेकिन जल्द ही पहली तस्वीर भी सामने आ गई। ये तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे ही भारत माता की पहली तस्वीर कहा जाता है।
1905 में इस तस्वीर को अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। तस्वीर में भारत माता को एक सन्यासिन के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन तब उन्हें नाम दिया गया बंग माता। बाद में बंग माता का ही नाम बदलकर भारत माता कर दिया गया। तस्वीर में भारत माता 4 भुजाओं वाली थी, जो एक भुजा में शिक्षा, दूसरे में दीक्षा, तीसरे में अन्न और चौथी भुजा में वस्त्र धारण किए हुए हैं। अविंद्रनाथ टैगोर की बनाई गई भारत माता की शुरुआती तस्वीर की सोच का असर आजाद भारत पर खूब पड़ा, जब फिल्मकारों ने इसे भारतवर्ष की जरूरतों, रोटी, कपड़ा और मकान के साथ जोड़ दिया। बहरहाल भारत माता की पहली तस्वीर आने के बाद आजादी की लड़ाई में इसका भरपूर इस्तेमाल हुआ। क्रांतिकारी संगठनों ने भारत माता की तस्वीरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अनुशीलन कमेटी, युगांतर पार्टी, पंजाब में भारत माता सोसाइटी, मद्रास में भारत माता एसोसिएशन ने अपने पर्चों में भारत माता की तस्वीर को दिखाना शुरू किया। लेकिन आजादी की पूरी जंग में भारत माता की कोई एक मान्य तस्वीर नहीं रही। कभी भारत माता को ध्वज पकड़े दिखाया गया तो कभी हथियार लिए भी दिखाया गया। कभी भारत माता मां दुर्गा की तरह शेर पर सवार दिखती तो बाद में तिरंगा भी उनके हाथ में दिखाया जाने लगा। क्रांतिकारियों और बड़े नेताओं को भी भारत माता के साथ दिखाया गया। इस दौरान भारत माता आजादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों को जोड़ने वाली बनी रही। अविंद्रनाथ टैगोर की बनाई तस्वीर को ही बाद में बदले हुए रूप में दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जन कवि सुब्रमण्यम भारती ने भी अपनाया। सन 1907 में सुब्रमण्यम भारती ने अपने अखबार में भारत माता की तस्वीर छापी। भारत माता की तस्वीर में देवनागरी में वंदे मातरम लिखा था। भारत माता की तस्वीर के साथ उर्दू में अल्लाह भी लिखा था। तस्वीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी भारत माता के बेटों के रूप। भारत माता का मूर्ति के तौर पर चलन भी सुब्रमण्यम भारती ने ही शुरू किया था। जब उन्होंने कुछ मूर्तिकारों की मदद से भारत माता की मूर्तियां बनवाई, लेकिन धीरे धीरे भारत माता को लेकर ऐतराज होने लगे और फिर विवाद शुरू हो गया। भारत माता के नाम पर आजकल देश में ठीक उसी तरह से वाद विवाद हो रहा है जैसे एक वक्त वंदे मातरम पर विवाद हो रहा था। दिलचस्प बात यह कि भारत माता की जय के नारे और वंदे मातरम गाने का मुद्दा एक दूसरे से बहुत जुदा भी नहीं है। लगभग दोनों के विरोध की दलीलें एक जैसी ही हैं। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ भारत माता की जय नारे का विरोध और गांधी जी से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर तक इस बारे में क्या सोचते थे, ये जानना बेहद जरूरी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में मशहूर उपन्यास आनंद मठ लिखा। आनंद मठ में ही भारत माता की कल्पना देवी के रूप में है। कहा जाता है कि भारत माता का विचार बंकिम चंद्र ने किरण बनर्जी के नाटक भारत माता से लिया था, लेकिन उपन्यास की भारत माता मां दुर्गा जैसी हिंदू देवी से ज्यादा नजदीक है। इसी उपन्यास में मशहूर राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी है। जो आजादी की लड़ाई का गीत भी बना। लेकिन इस गीत का शुरुआत से ही विरोध होता आया है। वजह यह है कि वंदे मातरम मां जैसी मातृभूमि की वंदना की बात करता है, जो इस्लाम में मूर्ति पूजा की मनाही के सिद्धांत के खिलाफ है। आजादी के पहले से लेकर आज तक विरोध की ये बड़ी वजह है। ये देश किसी एक जात, एक धर्म का नहीं है। मेरे देश का कोई अपमान नहीं किया हूं। मेरे ऊपर जो सस्पेंशन की कार्रवाई की गई, उससे ये बात तय है, आज लोकतंत्र का गला घोटा गया। MIM के नेता वारिस पठान को महाराष्ट्र विधानसभा से इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने भारत माता की जय कहने से इनकार किया था। वारिस पठान के बयान से साफ है कि वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे को वो एक धर्म या संस्कृति से जोड़कर देखते हैं। सवाल ये है कि क्या सचमुच भारत माता की जय किसी एक धर्म यानी हिंदू धर्म से जुड़ा नारा है? जवाब बहुत उलझा हुआ है। सच ये भी है कि ऐसी बातों के बावजूद अक्टूबर 1986 में
महात्मा गांधी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत माता के मंदिर का उद्घाटन किया था। हालांकि इसका नाम ही मंदिर था, इसमें कोई मूर्ति नहीं थी। मंदिर में फूल अर्पित करने की भी मनाही थी। 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी वंदे मातरम को आजादी के गीत के तौर पर स्वीकार किया, लेकिन 1937 में रविंद्रनाथ टैगोर ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी, जिसमें दलील दी कि वंदे मातरम अपनी धार्मिक प्रवृत्ति की वजह से राष्ट्रगान नहीं हो सकता। गुरुदेव ने लिखा कि वंदे मातरम के केंद्र में देवी दुर्गा की छवि है, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। किसी भी मुसलमान से देशभक्ति के नाम पर 10 भुजाओं वाली देवी की स्वदेशी के तौर पर पूजा की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके बाद कांग्रेस ने वंदे मातरम गीत में देवी दुर्गा जैसे चित्रण करने वाली कुछ लाइनें हटा ली। गुरुदेव का उपन्यास घरे बाहिरे भी देश के देवी के रूप में चित्रण का सैद्धांतिक विरोध है। जाहिर है वंदे मातरम और भारत माता की जय नारे पर ऐसी दलीलें आजादी के पहले से ही चली आ रही हैं। MIM के वारिस पठान और असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वो संविधान का पालन करते हैं, जहां कहीं नहीं लिखा है कि भारत माता की जय बोलना जरूरी है। हालांकि देश में ऐसे मुसलमान भी हैं जो भारत माता की जय को इस्लाम विरोधी नहीं मानते। भारत माता की जय नहीं कहना चाहता, नहीं कहना, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता है। संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। जाहिर है अगर भारत माता की जय नारे के कुछ लोग विरोधी हैं, तो देश के बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि भारत माता किसी मूर्ति का चित्रण नहीं है, बल्कि देश का चित्रण है, लिहाजा वो देवी नहीं है। इसलिए भारत माता की जय बोलना इस्लाम के खिलाफ भी नहीं है।